मैम वो गौरी बाजार किधर पड़ेगी? अरे भैया वो आप जब यहाँ से मुड़ेंगे ना सीधे जाके राइट जाएंगे ना। अरे मेरा पर्स छोड़, मेरा पर्स, अरे मेरा पर्स। लगी तो नहीं आपको? नहीं, वो चोर मेरा पर्स लेकर चला गया। उसमें मेरे ऑफिस के डॉक्यूमेंट, मेरे पैसे, मेरा फोन, सब कुछ उसी में था। अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? अब क्या कर सकते हैं, लग तो ठीक ठाक घर से रहा था, बस बिगड़ी बाप की बिगड़ी औलादे हैं। शर्म भी नहीं इनको कि सामने वाला आप आ ही जाए। पता नहीं इनके माँ बाप ने कैसी परवरिश दी है इनको। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? देखिए आप रोइए मत, साले को पकड़ लेता ना, मार मार के भूत बना देता अभी मैं इसका। आप परेशान मत होइए। वैसे आप जा कहाँ रही थी? मैं तो ऑफिस जा रही थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊंगी अब। मैं भी ऑफिस ही जा रहा था। आप एक काम करिए, ये लीजिए आप बस का किराया, और आइए मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। और ये सुनसान रास्ते पे आप क्या करेंगे, आइए तब तक छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। मेरा पर्स, मेरा फोन, सब कुछ। अरे आप रखिए, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए आइए महारानी जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हम तो आप ही का वेट कर रहे थे। हम सोचे थे कि अब मानसी जी आएंगी और इस ऑफिस का काम स्टार्ट होगा, और हम तो वेले बैठे हैं ना, हमारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं। सर वो आज ऑफिस आते टाइम मेरा एक चोर ने मेरा बैग चुरा लिया, और उसमें ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, मेरा फ़ोन, मेरे पैसे, सब कुछ उसी में था। और सर आप तो जानते ही हैं कि मैं अपाहिज हूँ, तो मुझे इसी वजह से लेट हो गया। बहुत अच्छी तरीके से जानता तुम जैसी लड़कियों को, ये तुम्हारे सिर्फ लेट होने के बहाने हैं, ठीक है? और मना रहे हो कि महारानी कहीं पिकनिक, और हमें बता रही है। अगर तुम्हें मुझे बताना होता ना तो मुझे भी कहीं बताना होता है, ठीक है? तो ये जो पर्स चोरी हो गया या मेरा एक्सीडेंट होगा, ये सबसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है? ये ऑफिस है, यहाँ खैरात में पैसे नहीं मिलते, ठीक है? काम करोगी तभी पैसे मिलेंगे, और मैं कोई संपत्ति तुम्हें देने वाला नहीं हूँ। और हाँ, तुम्हारी आज की मैंने लीव लगा दी है और पैसे भी कट कर दिए आज के। सर प्लीज़ आप मेरी सैलरी मत कट करिए। मैं आज ऑफिस आई तो हूँ सर, आप चाहेंगे तो मैं ओवर टाइम जॉब कर लूँगी, लेकिन सर प्लीज़ मेरी सैलरी मत कट करिए प्लीज़, मुझे पैसों की बहुत नीड है। निकल जाओ यहाँ से, जितना मैंने बोला, वरना मैं तुम्हारी 5 दिन की लीव लगा दूंगा। सॉरी सर, प्लीज़ सॉरी सर। ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें धक्के और लात मार के यहाँ से निकालना पड़े। जितना मैंने बोला उतना करो, जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा खटकती हो। सॉरी सर। अरे कहाँ से चले आते हैं, लीव चाहिए, लेट। अरे दीदी आप तो 2 घंटे पहले गई थी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे दीदी आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आ रहा हूँ। ये लीजिए दीदी, पानी पी लीजिए।
अरे दीदी आप इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ है? यार छोटू, मैं क्या बताऊँ, आज सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी तो एक गुंडे ने मेरा पर्स छीन लिया और उसमें मेरे सारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, मेरे पैसे, मेरा फ़ोन, सब कुछ उसी में था। और जब मैं ऑफिस पहुंची तो बॉस ने भी मेरे एक दिन की लीव लगा के मुझे घर वापस भेज दिया और आगे बोल रहा था कि अगर मैं कल से लेट आई ना तो मेरे 5 दिन की लीव लगा देगा और मेरे 5 दिन के पैसे भी कट कर देगा। और ये भी कह रहा था कि मैं अपाहिज हूँ ना, तो मैं अपनी जगह जगह जाके सिंपैथी गेन करती हूँ। अरे दीदी पर्स चोरी हो गया तो क्या हुआ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं छोटू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तू बता, तेरी रिपोर्ट में क्या हुआ है? दीदी वो मैं चेकअप करवाने गया था बट डॉक्टर ने बोला था एक चेकअप और होगा और वो चेकअप 5,000 का होगा। अरे दीदी इस महीने ज़्यादा पैसा खर्चा हो गए हैं तो हम अगले महीने चेकअप करवा लेंगे। नहीं छोटू, तो अपने हेल्थ से कोई भी रिस्क नहीं लेगा। हमारे ऑफिस में एक एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ इश्यूज़ के लिए एक अकाउंट बना है जिसमें सारे फंड्स मैं ही देखती हूँ और मैं कल जाके सर से कुछ एडवांस मांग लूँगी और अगले महीने के सैलरी में वो ऑलरेडी कट कर लेंगे। अरे दीदी आप बोलें तो मैं चेकअप करवा लूँगा कल जाके और आप आराम करिए। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ कम से कम आज टाइम पर आई। बोलो क्या हुआ, क्या काम है? तो एक्चुअली मेरा भाई बहुत बीमार है और आज उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे कुछ आपसे एक्स्ट्रा एडवांस चाहिए, यही करीब 5,000 रुपये। सर आप मुझे दे दीजिए और आगे मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। अच्छा तो इसीलिए आज जल्दी आई है ना? कोई एडवांस नहीं मिलेगा तुझे, ठीक है? अभी मैंने तुझे पिछले ही महीने एडवांस दिया था और जा शांति से अपना काम कर। सर प्लीज़ आप मुझे वो जो कंपनी का मेडिकल इशू का अकाउंट है उसमें से आप मुझे एडवांस दे दीजिए और अगले महीने की सैलरी से आप काट लीजिएगा। देखो उस अकाउंट में कोई पैसे नहीं है, अगर होते मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करता। सर शायद आप भूल रहे हैं कि वो अकाउंट मैं ही मैनेज करती हूँ, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उस अकाउंट से मुझे पैसे दे दीजिए और अगले महीने की सैलरी से काट लीजिए। अच्छा बड़ी शानी बन रही है तू, तेरी बड़ी नजर है ऑफिस के अकाउंट पे। आज कह रही कि तेरा भाई बीमार है, कल बोलेगी तेरी बाप बीमार है और कल परसों बोलेगी तेरी अम्मा बीमार है। हाँ मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? निकल जा और शांति से अपना काम कर। किसी इंसान का शौक नहीं होता है कि वो अपने माँ बाप की बीमारी का बहाना बना के किसी से पैसे मांगे, और मैंने आपसे कोई पर्सनली पैसे नहीं मांगे, मैंने वो पैसे मांगे हैं जो ऑलरेडी कंपनी के अकाउंट में एम्प्लॉयज़ की मदद करने के लिए बना रखे हैं। और मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि आप मुझे पैसे मत दीजिएगा, आप मेरे सैलरी से काट सकते हैं अगले महीने के। और सर एज अ एम्प्लॉय ये मेरा राइट है, लेकिन सर आप तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। ज़्यादा मैं नहीं, ज़्यादा तू बोल रही है। तुझे क्या सोची, जो तू बोलती रहोगी मैं करता रहूँगा? हाँ मैं तुझे अभी यहाँ तुरंत ऑफिस से निकालता हूँ और तुझे दूसरे टांग में तोड़ देता हूँ। राज ये सब क्या है? अरे सर आप यहाँ? हाँ मैं ये पाप से गुजर रहा था तो मैं सोचा देखता हुआ चलूं ब्रांच में काम वाम कैसा चल रहा है। हाँ, सर लेकिन आप अचानक से? क्यों, मैं अचानक से नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। अरे ये सब क्या चल रहा है? सर ये हमारे ऑफिस की सबसे बदतमीज़ एम्प्लॉय है, ये रोज़ लेट आती है और मैंने आज इससे पूछा तो ये मुझसे पर्सनल बदतमीज़ी करने लगी। आप शायद मानसी हो ना? यस सर। सर आप इसे जानते हैं? हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये कल मुझे रोड पे मिली थी। एक लड़का इसका पर्स चुरा के भाग रहा था और धक्का उक्का भी दे दिया, चोट वोट भी आ गई थी और ऑटो के लिए पैसे भी नहीं थे। मैंने पैसे भी दिए और उनको बस स्टैंड पर ड्रॉप भी किया था। क्या हुआ, कोई बात है क्या? यस सर, वो एक्चुअली मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, इस वजह से मैंने इनसे कुछ एडवांस मांगा था और इनसे कहा भी था कि आप मेरे आगे की सैलरी में काट लीजिएगा, लेकिन इन्होंने मुझे एडवांस देने से मना कर दिया और मेरे से ऐसे बिहेव करने लगे। और तो सर इन्होंने ये भी कहा कि कल से ऑफिस आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सर आपको पता है
जब बाकी एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती है या छुट्टी चाहिए होती है, ये उनको दे देते हैं, ये उनसे कभी कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन बस मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और ये भी कहते हैं कि मैं अपने अपाहिज होने का फ़ायदा उठाती हूँ, हमेशा सिंपैथी गेन करती रहती हूँ। सर आपको तो पता है ना कि कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पर्स सब चोरी हो गया था, जिसकी वजह से मैं आधे घंटे लेट आई और उन्होंने इस आधे घंटे की लीव लगा दी। और यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं आगे से और भी लेट आई तो ये मेरे 5 दिन की लीव लगा देंगे और मेरी सैलरी भी काट लेंगे। और सर आपको तो पता ही है ना मेरी कल की कंडीशन क्या थी। मैं घर की इकलौती कमाने वाली हूँ, मेरे घर में छोटा भाई है, उसके भी इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, मैं उनसे वही मांग रही थी। और सर अभी आपने ही नहीं देखा ना इनका बिहेवियर कैसा था मेरे लिए। राज, तुम्हारा ये बिहेवियर है एम्प्लॉय के साथ में? सर ये झूठ बोल रही सर, सरासर झूठी लड़की है सर, इसकी जैसी लड़की हमारे ऑफिस में नहीं। चुप! मुझे मत सिखाओ कौन झूठ बोला और कौन सच बोल रहा है। मैं इंसान की आंखों में देख के बता सकता हूँ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और इस लड़की की आंखों में ना सच्चाई दिखती है और तुम्हारी आंखों में फराफर झूठ दिख रहा है। और तू एक बात बता, जब इसने अपने भाई के इलाज के लिए पैसे मांगे तो तूने इसको दिया क्यों नहीं? जबकि मैं ऑफिस में एक फंड बना रखा है कि जब भी किसी को मेडिकल इश्यू हो तो उसमें से पैसे दिए जाने चाहिए। तेरे घर से पैसे जा रहे थे, क्यों नहीं दिया इसको पैसा? अरे सर आई एम सो सॉरी, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आगे से गलती तब होगी ना जब मैं तुझे मौका दूंगा। तू अभी की अभी ऑफिस से निकल। आप मुझे ऑफिस से निकालना चाहते हो? मुझे ऑफिस से निकालोगे? कौन करेगा इस ऑफिस में काम? हाँ, कौन संभालेगा यहाँ की मैनेजमेंट? ऑफिस से निकाल के तो दिखाइए। अच्छा, तू ये कह रहा है कि तू इस ऑफिस में जॉब नहीं करेगा तो सारा मैनेजमेंट कौन संभालेगा? शायद तू भूल रहा है, तुझे ही मैंने सारा मैनेजमेंट सिखाया है और मैं ये चाहूँ तो किसी को भी ये सारा मैनेजमेंट सिखा सकता हूँ और मैं किसी को निकाल सकता हूँ। और तू शायद ये भूल रहा है ये मेरी पहली कंपनी नहीं है। और तू पूछ रहा था ना इस कंपनी का मैनेजर कौन बनेगा? इस कंपनी का मैनेजर ये लड़की बनेगी। इसे मैं सिखाऊंगा कि कैसे काम करते हैं और कैसे मैनेजमेंट करते हैं सारा। सो सॉरी सर, आप शट अप! माफी मांग इससे और निकल ले। सो सॉरी मैंने आपसे जो भी बोला उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। कंग्रेचुलेशन, इस कंपनी के मैनेजर अब तुम हो और अच्छे से कंपनी संभालो अब। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझ जैसी अपाहिज लड़कियों को इस काबिल समझा कि आपने मुझे यहाँ का मैनेजर बनाया। सर आप देखिएगा मैं इस कंपनी को और ऊपर ले जाऊंगी। वेल डन। थैंक यू। मैं चलता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि अपने कमजोरों को कभी ना सताएं और किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना करिए। भूलें। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू।